और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद एजाज साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मोहम्मद एजाज साहब, इस्तकबाल है आपका किस्सा टीवी में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे को आप कैसे देख रहे हो और जम्मू कश्मीर की कितनी तस्वीर बदलती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, जो आपने अभी क्लिप प्ले की, उसके बारे में मैं ये कहूंगा, उन्होंने वाजपेयी जी के जो जुमले हैं, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का नाम लिया है। लेकिन मैं पिछले 2 टेन्योर्स की बात करूंगा भाजपा की, जो अब तीसरा टेन्योर मोदी जी का स्टार्ट हो गया है। क्या उन्होंने इन तीनों में से कोई भी अप्लाई किया है हम जम्मू कश्मीर के वासियों पे, जिससे वो जमहूरियत की इस्तेकामत करे? पिछले 2014 से मैं कहूंगा, 2014 से अब 2024 होने को ही यहाँ से जो बेसिक इलेक्टोरेट का जो मसला है, जो असेंबली चुनाव है, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो अब इंसानियत और कश्मीरियत बचते हैं। यहाँ तो 2019 के बाद मुझे लगता है कि पॉलिटिकली तो जम्मू कश्मीर रियासत को एम्पुटेट किया ही गया है, और जैसा कि ये दर्जा गिरावट के तौर पे, यूटी के तौर पे इनको बनाया गया हमारे जम्मू कश्मीर को। तो अब बचता क्या है? अब तो पॉलिटिकली और फाइनेंशियली हमें एम्पुटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तरक्कियाती प्रोजेक्ट्स यहाँ लाने से या तरक्कियाती पैकेज देने से, अगर यहाँ जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल एम्पुटेशन है वो खत्म हो जाता, तो ये तो कब का मुझे लगता है कि ये रिजॉल्व हो चुका होता मसला। तो अभी तक ये टारगेट किलिंग्स और जो पैराडाइम शिफ्ट है टेररिज्म का, फ्रॉम कश्मीर टू द पीर पंचाल रेंज, वो नहीं होता। सो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ग्राउंड जीरो पे लोग कितने खुश है, चाहे वो जम्मू के लोग कितने खुश है, चाहे वो कश्मीर के लोग कितने खुश है, बहुत कुछ करना बाकी है। वो तभी हो सकता है when a public representative will represent the people on ground zero for the people of Jammu and as well as for the Kashmir region। अभी लोकसभा इलेक्शन हुए हैं और जम्मू की दोनों सीटें अगर हम देखें तो बीजेपी ने जीती है, और कश्मीर की तीनों सीटों पर बीजेपी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था, और यहाँ आईएनसी और पीडीपी के नुमाइंदे ही जीत कर आए। इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है, इसका जिक्र भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया 2019। जी, बम्पर वोटिंग अगर हुई है वो यंगस्टर्स ने की है। अगर हम बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट की बात करें तो 51% ऑफ द वोट्स हैव बीन पोल्ड फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 21 to 35 ईयर्स। तो ये हमें देखना है कि इस वक्त युवा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ के नौजवान हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम में अभी भी विश्वास रखते हैं। 87 की गपलेबाजी के बाद भी 2024 में यहाँ के युवा ने हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सेटअप और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे अब भी विश्वास करके वोट डाला है। और अगर उनके जो पार्लियामेंटेरियन चुन के आए हैं, इंजीनियर रशीद, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को और जो बाकी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के जो यहाँ पे कैंडिडेट्स उठे थे, उनको पटकनी दी, बट उनका हाल क्या है? अभी तक वो तिहाड़ जेल में ही पड़े हुए हैं।